हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहली बात समझ लीजिए कि MCQ में आते हैं। कह रहा फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter and distance of Q from the center of a circle is 25 centimeter. Find the radius of the circle पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पहले डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा कि सर्कल है, इसका सेंटर क्या है। अब इसका सेंटर देखते हैं जो भी कुछ होगा, लेकिन ये चीज़ दिया है, यहाँ पे दिया है पॉइंट Q से इस पर एक टेंजेंट है, पता नहीं है क्या है, आप P मान लीजिए। और ये दिया हुआ है कि फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये दिया है 24 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स क्या दिया है, कह रहा है इस पॉइंट Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है, देखिए क्या कह रहा है, Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। ये आप इसको यहाँ से मिला देंगे, ये सेंटर है, ये होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टेंजेंट है। अगर आप यहाँ सेंटर से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, CQ स्क्वायर इज इक्वल टू, पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम कि H का स्क्वायर, ये H होगा, 90 के सामने H होता है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसको हम रेडियस मान ले रहे हैं R, तो क्या होगा PC स्क्वायर प्लस क्या PQ स्क्वायर। तो CQ की वैल्यू दिया है 25 इसका स्क्वायर, PC दिया है 24 का फुल स्क्वायर, इसको हमने माना है R स्क्वायर, क्योंकि बाद में पूछ रहा था कि फाइंड द रेडियस। ये आ जाएगा 625, ये आ गया 576, दिस इज R स्क्वायर। सिर्फ R स्क्वायर पूछेंगे तो इसमें से 576 घटा दीजिएगा, R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 49। तो फ्रेंड्स यहाँ से R इक्वल टू √49 आ गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा था रेडियस क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर होगा। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको बताए हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप का क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल। एक सर्कल में किसी पॉइंट P से, दिस इज PA एंड हियर दिस इज PB, ये PB है। कह रहा है कि सेंटर O क्या है इसका बच्चे, सेंटर है, आर इंक्लाइड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो बताए आपको ये एंगल कितने का बना रहा है, 80 डिग्री का पूरा। तो थोड़ा इसको हम साइड में लिख देते हैं, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। वो बोल रहा था, कह रहा है कि ये कितने का फॉर्म हो रहा है 80 डिग्री का, और पूछ क्या रहा है POA। अगर आप इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, ये पूछ रहा है एंगल कितने डिग्री का होगा। आपको पता है ये कितने डिग्री का है, आप बताइए। ये है 90 डिग्री का। हमें मालूम है कि जो यहाँ सिंस ट्रायंगल OAP जो है, OAP मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल OBP है, ये दोनों क्या है, कांग्रुएंट है, OBP के कांग्रुएंट है। अगर कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा CPCT से। तो पूरा अगर 80 है तो आपको मालूम है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री का, ये 40, ये 90। अगर आपसे पूछें ये वाला कितना होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों ऐड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लिखें कि इन ट्रायंगल AOP में, तो पता है एंगल A प्लस एंगल, इसको आप P लिख सकते हैं, और प्लस जो आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, POA पूछ रहा है। एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू पता है 90 डिग्री, इसकी 40 डिग्री, और प्लस POA रहने दीजिए 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, आप देखिए दोनों जोड़िए तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री।
एंगल पी ओ ए जो आ गया कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये रहा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन ए है 50 डिग्री, बी है बी दिया है 60 डिग्री, और ये दिया है 70 डिग्री, और ये दिया है 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। पहली बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है सर्कल, तो इसके सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, ध्यान से समझिए, और ये इसका सेंटर है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ तो ये इसका डायमीटर हुआ। तो वो ये कह रहा है कि अगर इसके डायमीटर के एंड से 2 लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, इसको मान लेते हैं सी डी, इस कुछ भी मान लीजिए, इसको एम और एन मान लेते हैं। तो सो ये करना है कि जो सी डी होगा एम एन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये इसका क्या है, सेंटर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वही कह रहा, देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड से अगर आप टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ टेंजेंट्स है, तो कह रहा है ये आपस में पैरेलल होते हैं। आपको पता है ये पैरेलल कब होंगे, अगर हम ये एंगल इसके इक्वल कर दें तो पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल है। आप लिखेंगे क्या, इसमें एग्जाम में ऐसे लिख देगा, आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में क्या है, वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है। उसके बाद क्या है, क्या हमको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो सी डी होगा वो पैरेलल होगा एम एन के। अब हम प्रूफ अगर इसका करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रूफ सिंपल सी बात है, लिखेंगे सिंस ओ ए परपेंडिकुलर ऑन सी डी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेंटर से मिलाए हैं, तो ये 90 बनेगा। तो देयरफॉर अगर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 हो गया, इसको 1 मान लीजिएगा। उसी तरीके से नाउ ओ बी जो दिया है, ओ बी परपेंडिकुलर ऑन क्या है, एम एन है। देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको सेकंड मान लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट भी 90, सेकंड भी 90, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल वी गेट हियर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो सिंस अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो देयरफॉर सी डी पैरेलल टू क्या हो गया, एम एन हो गया। यहाँ क्या रीजन क्या देंगे, यहाँ ये क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल। कैसा एंगल है बच्चे, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर सी डी पैरेलल एम एन, हेंस प्रूव। बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसको मैंने आप लोग को बताया। मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 से सर इम्पॉर्टेंट ही है, आप इसको खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।